जन्म मरण से रहित है, नारायण करतारू। हर भक्तन के हेतु सो लेत भूमि अवतारू। हर भक्तन के हेतु सो लेत भूमि अवतारू। जानना है, एक ब्रह्मा की उम्र कितनी होती है? ब्रह्मा पैदा होने के बाद कितने वर्षों के उपरांत समाप्त होते हैं? तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग, उससे दूने वर्षों का द्वापर, उससे 3 गुना त्रेता, उससे 4 गुना सतयुग। ये चारों युग जब एक बार अपना समय व्यतीत करके एक राउंड जब लगा लेते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। और एक चतुर्युगी और ऐसे ही 71 बार जब ये राउंड लगाते हैं चारों युग, यानी कि 71 चतुर्युगी जब हो जाते हैं, तो एक मनंतर होता है। एक मनंतर बराबर एक इंद्र का शासनकाल। 71 चतुर्युगी तक एक इंद्र शासन करता है। इसके बाद में दूसरा इंद्र शासन करता है उतने ही समय तक। जब इसी प्रकार से 14 इंद्र बदल जाते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और उसी गणना के अनुसार ब्रह्मा का सप्ताह, महीना, पखवाड़ा और वर्ष होती है। और उसी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। और इसके उपरांत ब्रह्मा जी इस धरती को छोड़ करके समाप्त हो जाते हैं। उस समय पर महाजल प्लावन की स्थिति आती है। तभी जो है एक ब्रह्मा के समाप्त होने के उपरांत महाजल प्लावन होता है। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। कलयुग को बीते अभी 5,121 वर्ष से समाप्त हो चुके हैं। और चारों युगों की अगर वर्षें जोड़ें तो 17,28,000 चारों युगों की वर्षें होती हैं। और इनके 994 71 चतुर्युगी और 71 चतुर्युगी जब बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा का 71 चतुर्युगी तक एक इंद्र का शासन काल रहता है। 71 चतुर्युगी तक
और इंद्र होते हैं 14, और 14 इंद्र जो है 71 चतुर्युगी तक जब शासन कर लेते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 9 से 94 चतुर्युग व्यतीत हो जाते हैं। अच्छा, इसके उसी गणना के अनुसार जब ब्रह्मा 100 वर्ष के उपरांत जब समाप्त होते हैं तो महाजल प्लावन की स्थिति आती है। सूर्य का प्रकाश में बहुत तेज बन जाता है, 1 से 7 गुना तेज बढ़ जाता है। धरती जल करके एक आग के गोले के समान हो जाती है। फिर हाथी की सूंड के समान उस पर पानी बरसता है, तो सब जल ही जल दिखाई पड़ता है। धरती का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ये स्थिति जो है ब्रह्मा के मरने के उपरांत महाजल प्लावन होता है, उस समय की बता रहे हैं। अब वैसे तो छोटी छोटी प्रलय तो जब तो होती रहती हैं। ऐसे तो अनुमान ये है कि हर 5000 वर्ष के बाद में छोटी मोटी प्रलय के कई स्वरूप हैं। बीमारी के द्वारा भी, अग्नि के द्वारा, धुएं के द्वारा, वैमनस्यता के द्वारा, आप और दैवी आपदाओं के द्वारा कई प्रकार प्रलय के हैं। लेकिन महाजल प्लावन जो होता है जिसमें धरती का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो ब्रह्मा के उसी गणना के अनुसार 100 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही होता है।